की भाषण दे दू मैंने तोर मड़ो सोशल मीडिया माते चलाए दे वेर कदे तो कह दे मोटी मोटी बातें कर दे मन कह दियो कि बीरा की नहीं मामलो ठीक है तू जा हाथ जोड़ वोट मांग लीजिए अब कड़े भी बह नहीं काम चलाए 2009 में चले मैं ठीक है सा ही कर ले वहां एन की फालतू बातें कि भाई ज्योति मिर्दा का वीडियो देखो और वीडियो देख करके कि मोदी जी की सरकार आएगी तो SC/ST का रिजर्वेशन खत्म करना चाहिए। कोई भी कुछ भी कहीं पे भी बोल दो, लेकिन अभी मुझे मालूम है कि जेल में आए थे हमारे सामने वाले तो कई जगह की बार भाषण दे करके गए। आज का थोड़ी उगाई उड़ी ज्यादा है जना अब कल हूँ बटका भरे मार ख्याल हूँ गठबंधन ने अगलो बता बटका भरे कल हूँ वही चाल रही सोशल मीडिया पर भाई पहली बात तो कहीं भारतीय जनता पार्टी गठबंधन कर लियो जना ताकत दे दी ने ताकत दे दी और मौको लाग्यो जना ए नाट्या एर क्यों नाट्या कि भाई राजस्थान सरकार काम आ भाई यहाँ की दुकानदारी चाले नहीं बहन का काम राजस्थान सरकार भी ना के चाले को नहीं जना गठबंधन तोड़ रहा ठेठ पुगिया अशोक गहलोत जी की शरण में घना ही काम कराया अब यहाँ का चालू छोकी बात है पर बीजेपी के भी में नुकसान हुई क्योंकि बीजेपी में जब गठबंधन करियो भी थोड़ा दिन पीछे आया है आपका जगह लोकल बॉडीज का पड़े चुनाव हुए पंचायती राज का बा में शामिल आदमी उबा कर दिया तो जगह में ना कहा प्रचार करता बा के हमें आदमी उबा करी उड़ा जना माँ के भारतीय जनता पार्टी में चीज को घाटो यो अब कल फेरू आया कि गठबंधन करा जना है तो कुणिया कुणिया तो हाथ जोड़ दिया कि साहब माँ के तो करनो नहीं कटे और जाओ लाडला चुनाव में आया जना देखियो कि भाई ऐसी का वोट क्या ठगी जा जना बाने ठगन ने ठेठ जार चंद्रशेखर रावण गठबंधन कराए अरेन को गठबंधन जब वोट पड़िया जड़ते ही चाले और मंच माते हाथापाई हुईगी अरोग यो गठबंधन नतीजा को भी इंतजार कौन करियो अब तीजी बार है कि भाई ज्योति मिर्दा उभी हुईगी कहीं करा 15 दिन दिल्ली में बैठ नाक रगड़ी कि भाई कह नहीं कह गठबंधन हुए कांग्रेस हुआ काले जेल में कहीं कह गया भाषण में कि मैं तो करनी नहीं चाहता हूँ कांग्रेस का नेता की मन जबरदस्ती लार के दियो कि नहीं उबो करो और आने उबो करो और आने चुनाव लड़ो नहीं की बात। अब कोई पूछो इनसे कि भाई सब डरे हुए हैं और वास्तव में डरना भी चाहिए कांग्रेस पार्टी वालों को। हम भी आगाह करना चाहेंगे बीजेपी कांग्रेस लड़ते रहेंगे अपने चुनाव आपस में, लेकिन इन्होंने कभी गठबंधन का धर्म ईमानदारी से नहीं निभाया। इनका आप इतिहास उठा करके देख लो किस तरीके का। आज लोग पूछ रहे कांग्रेस वाले कि साहब ये गठबंधन है कितने दिन चलेगा, क्या आगे पंचायती राज का चुनाव आए जना हमें आओ कि नहीं आओ, जो गठबंधन चाल भी आगे भी वहां का जवाब को नहीं 5 जून के 4 को उससे पहले ही टूट जाएगा। भाई उन्होंने पूछा कि गठबंधन तो आपका पूरे राजस्थान में हुआ है, पिछली बार जब भारतीय जनता पार्टी के साथ हुआ था तब आपने हेलीकॉप्टर लेकर के खूब घूमे थे। भारतीय जनता पार्टी के टाइम आपने खूब RLP का प्रचार किया था। भाई अब की बार कांग्रेस वाले इंतजार कर रहे हैं कि बाकी 24 सीटों पर भी तो आओ, लेकिन ये 3 विधानसभाएं छोड़ करके कहीं जाने की आज उनको कोई मनवार भी नहीं कर रहा आने के। आज जिस तरीके की स्थिति है हमारे नागौर में, मैं कहती हूँ कि राजस्थान में सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी है। इन्होंने एक जगह भाषण दिया कि भाई राज कोई का भी बनो काम तो मेरे ही होंगे। तो मुझे एक बात बताओ कि मैं सरपंच साहब को तो गालियां बकूं और फिर उम्मीद करूं कि ये मेरे टांके बना देंगे, आप बनवाओगे क्या सरपंच साहब? तो भाई मुख्यमंत्री जी को आप हल्का भारी बोल रहे हो कि मेरे को तुम जिता दो, मैं एक बार जीत जाऊंगा तो उसके बाद भजन लाल जी से तो मैं डरा धमका के काम करा लूंगा। ये कोई बात है करने की? आज आप कह रहे हो, हमारे रेवत जी बोल रहे थे कि भाई आप बने हुए MLA हो। भाई बने हुए MLA हो, चलो आप मान लिया कि अपनी पार्टी के MLA हो, आप काम करवाना चाहते हो, लेकिन मुख्यमंत्री को इस तरीके से बोल करके आप अपने क्षेत्र का क्या विकास करवा पाओगे? मुझे ये समझो। थोड़े दिन पहले भाषण दिया, बोले मुझे जिता दो, जिता करके दिल्ली अगर MLA तो मैं बना हुआ हूँ और अगर तुमने जिता दिया, जीत करके मैं दिल्ली चला जाऊंगा और अमित शाह और मोदी की छाती पे मूंग दलूंगा। अब ये कोई सांसद के लिए गरिमामय बात है क्या कि भाई जाकर के मूंग डालूंगा? ये क्या हुआ? बोले भाई मैं जाके काम करवाऊंगा। हम आते हैं आप लोगों के बीच में, कहते हैं हमें मौका दो, इससे बड़ा सुनहरे मौका क्या मिलेगा
कि राजस्थान में सरकार बनी हुई है भारतीय जनता पार्टी की और दिल्ली में किसी को शक है क्या कि मोदी जी की सरकार वापस आ रही है? कोई नहीं है क्या भाई? आ रही है सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी बन रहे हैं 100%। तो भाई कम से कम ये मौका आदमी को देखना चाहिए कि हम काम कैसे करा सके। तो हम जब लोगों में जाते हैं हम क्या बोलते हैं कि साहब ये 5 साल का मौका दो, हम आपकी सेवा करना चाहते हैं। और क्यों करना चाहते हैं? ईश्वर की कृपा है, धाप है घर में, लेकिन आप लोगों के बीच में आते हैं तो सिर्फ इसलिए आते हैं कि हमारे परिवार को जो पहचान दी है वो नागौर की जनता ने दिलवा रखी है। कहीं जाकर के पासपोर्ट देख लेता है, कोई आईडी कार्ड देखता है तो कहता है मिर्दा, कि मिर्दा कौन से वाले? कि भाई नागौर वाले। तो भाई हम भी ऋणी महसूस करते हैं। आज 4 पीढ़ियां आपके बीच में मंच पे खड़े होकर के आप लोगों को ये कह सकते हैं कि भाई हमारे पे कोई किसी प्रकार का कोई एक काली दाग बता दो कि किसी तरीके की कोई काली टिक्की लगी हो राजनीतिक जीवन में, तो भाई ये बड़ी बात होती है। और अगर मंशा सिर्फ सेवा करने की है तो भाई ये सारे के सारे हर बार इतना पड़पंज रच के और ये सारे के सारे कभी सांप और बिच्छू और गोयरे लेकर के आके ये क्यों इस तरीके का हर बार षड्यंत्र रचते हैं कि कैसे ही करके इसको हराओ। पर हराने की क्षमता, जैसे रिचपाल जी ने बोला, वो लोकतंत्र में सिर्फ जनता के पास में। तो भाई हमारा तो आप लोगों से हाथ जोड़ करके यही निवेदन है कि 19 तारीख को जब वोट पड़े आप ज्यादा से ज्यादा समर्थन दें, जिताएं और जिता करके लोकसभा में भेजें। और हमारी इच्छा है आप लोगों की सेवा करने की। हम सब जो मंच पे आज नेता आए हैं आप लोगों के बीच में, मंत्री बनी है मंजू जी, यहाँ से खूब आपके काम करवाएंगी, लेकिन आप हमें भिजवाओगे अगर पार्लियामेंट में तो भाई इनको भी मजबूती मिलेगी, आपकी और ज्यादा सेवा करने का मौका मिलेगा। तो ज्यादा कुछ लंबा चौड़ा कहने का है नहीं, यही मोटी बात है कि पर 19 तारीख को हमारी एक दिक्कत है कि बीजेपी के जो वोट होते हैं वो थोड़े कम पड़ते हैं। दूसरी समस्या ये होती है कि बीजेपी का जो मूल वोटर होता है वो बाहर रहता है, प्रवास पे रहता है। उनसे भी मेरी अपील है कि भाई जब चुनाव का समय हो तो आप भी वापस आएं, अपने जो संपर्क के लोग हैं उनको आप वापस बुलाएं। और क्योंकि इस बार समय कम है तो हो सकता है मैं सब पंचायतों में ना पहुंच पाऊं, मैं तो सुबह से लेकर रात तक हम तो ये दौरे ही कर रहे हैं, लेकिन आप लोग जहां समाचार पहुंचा सके पहुंचाए, जहां मैं नहीं पहुंच पाऊंगी वहां ये नेता जो मंच पे बैठे हैं ये सब पहुंचने का प्रयास करेंगे, ज्यादा से ज्यादा जनसंपर्क करने का प्रयास करेंगे। आप आने वाली 19 को ज्यादा से ज्यादा मतदान करें।